नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायबरेली की खबर से। रायबरेली में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार बस बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने के बाद कई गाड़ियों को रौंदते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस की टक्कर से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला गुरबसगंज थाना क्षेत्र के अटौरा गांव के पास का है, जहां रायबरेली से लालगंज जा रही तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे जा रही बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी। महिला को टक्कर मारने के बाद बस कई मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। घटना से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ग्रामीणों ने बस चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बस चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? तुषार। कहाँ रहते हैं? अटौरा बुजुर्ग। थाना कौन सा है? गुरबसगंज। क्या हुआ तुषार जी? रायबरेली से एक बस जा रही थी, जो कि ड्राइवर उसका शराब पिए रखा था, और एक महिला है कुसुमलता जो अपने घर पैदल जा रही थी, उसको ठोकते हुए और कई मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए बस आगे जाके पलट गई, जिससे महिला की मौके पे ही मृत्यु हो गई। बस चालक पकड़ा गया है? बस चालक पकड़ा गया, जिसे अटौरा चौकी पे रखा गया है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, यम्मो जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? एक कुसुमलता नाम की महिला आई है जिसकी उम्र करीब 55 साल है। बाकी उसको एग्जामिन करने में मृत अवस्था पाया गया। सारे वाइटल कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मृत घोषित करना पड़ा, जिसकी बॉडी को मैंने मर्चुरी में रखवा दिया। अटेंडेंट के द्वारा पता ही चल रहा है कि ये अटौरा बुजुर्ग की रहने वाली है, थाना गुरबसगंज पड़ता है। अटौरा में ही शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बस पलटी है, शायद उसी से इसको चोट लगी है। ये तो जाँच का विषय है, लेकिन तो मृत अवस्था में लाई गई थी। बॉडी इसको मैंने मर्चुरी में रखवा दिया। मिर्जापुर में टावरों से बैटरी और अन्य सामानों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी कर बिक्री करने वाले साथी चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 नाबालिग सहित गैंग के 12 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से टाटा मैजिक वाहन समेत चोरी के दर्जनों सामान बरामद किए गए हैं। राजगढ़ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज के पास से टाटा मैजिक वाहन पकड़ा, जिसमें चोरी के सामान भरे थे। पुलिस ने पूछताछ कर चोरी करने वाले गैंग के 12 साथी चोर के साथ 4 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। सर, एक गैंग चोरी का पकड़ा गया है, क्या है? ये थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा एक बड़े चोरी के गैंग का पर्दाफाश आज किया गया है। कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 बाल अपचारी भी है उसमें। ये एक गाड़ी छोटा हाथी लेकर निकलते हैं रात में, और पहले से चिन्हित स्थानों पर जाकर के चोरी करते हैं। हर तरह की चोरी करते हैं, जनरेटर चोरी करते हैं, इन्वर्टर, बैटरा, टावर में चोरी करते हैं। रास्ते में यदि कोई लोहे का सामान मिल जाए तो उसको भी चोरी कर लेते हैं। तो ये इनका संगठित गिरोह है और काफ़ी लंबे समय सक्रिय था ये, और करीब 10 चोरियों को इन्होंने इकबाल किया है, और उसमें से करीब 5 लाख का सामान बरामद हुआ है। और वो जो गाड़ी इस क्राइम में जो प्रयोग हो रही थी उसको भी बरामद किया गया है। ये एक काफ़ी समय से नए बच्चों को भी शामिल किए हुए हैं, वो भी एक तरह से वो उनको यूज करते हैं, उनको अंदर जाने में, और उनके जो है कद काठी के हिसाब से अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और आगरा में नगर निगम द्वारा प्राइवेट कंपनी को सफाई कार्य की व्यवस्था सौंपी गई, जिसमें कई सफाई कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तैनात किया गया था। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हजारों रुपए देकर नौकरी मिलने के बावजूद कंपनी ने उनके ईएसआई और ईपीएफ की कटौती नहीं की। जब सफाई कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों से की तो उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। हालांकि उन्हें 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। कहाँ काम करते हैं आप लोग? वहाँ पर क्या नाम है सर? कौन सा सिकंदरा। 2 साल हो गई करते करते, अब काम पैसा हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? क्या कह रही है? लेडीज से नहीं करेंगी बिल्कुल भी काम, जेंट्स से रखे जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? 2 साल से कर रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं।
अब आज नगर निगम में आए हो आप लोग, धरना प्रदर्शन दिया है, अधिकारी ने ज्ञापन इन्होंने दिया 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में मांगे नहीं मानते हैं लोग, क्या करोगे? हम तो हड़ताल करेंगे, फिर नहीं बैठेंगे। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले जहां 38 सफाई कर्मचारियों के साथ संघ का प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त महोदय के यहाँ प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया है, जिसमें स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा इन 38 सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखाधड़ी जो है वो वाल्मीकि समाज के साथ की गई है, जिसमें 2 साल से किसी भी कर्मचारियों का ESI और PF नहीं काटा गया, न जमा किया गया, परंतु नगर निगम के अधिकारियों द्वारा साठगांठ से कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। ESI और PF को लेकर यहाँ पर धरना दिया है, क्या मांगे उनकी और क्या बात हुई आपकी? अभी हमारे यहाँ शास्त्रीपुरम में स्वच्छता कॉर्पोरेशन कंपनी काम कर रही थी, अभी दोबारा से टेंडर हुआ जिसमें JS इन्वायरो को मिला है। तो ये सारे जो कर्मचारी हैं इनकी मांगे हैं कि हमें JS इन्वायरो द्वारा भी काम पे रखा जाए पूर्ववत की भांति, और साथ में इनका एक बिंदु ये भी है कि इनके PF और ESI की कटौती नहीं की उन्होंने और इनका जमा नहीं हुआ है। तो ये जांच का विषय है, मैंने बोला है संबंधित कंपनी देखेगी इसको। आप किस संबंध में आप नगर निगम पहुँचे हो, क्या करें? हम अपने नौकरी के सिलसिले में यहाँ आए, क्या करें, हमें 2 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में स्वच्छता कॉर्पोरेशन, वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। कह रहे थे कि लेडीज़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। हमारी पुरानी कंपनी में तो लेडीज़ ने खूब मेहनत करी है हम लोगों ने इतने साल से, और इस कंपनी में, नई कंपनी में हमें लिया नहीं है, हमें हटा दिया। हम बस अब एक रोज़गार की वजह से ही आए कि हमें अच्छा काम मिल जाए, बस कहीं ना कहीं रोज़गार तो हमें मिल जाए। नगर निगम में आए हो आप, अधिकारियों से मिले, क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा, यही बोला है कि 2 दिन का समय बताया है कि 2 दिन बाद हम देंगे आपको लिए कुछ। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देता हुआ डिजिटल रथ गांव-गांव में पहुंच रहा है। योजनाओं को लागू करने वाले अलग अलग विभाग शिविर में स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि लाभार्थियों को चिन्हित कर मौके पर ही उन्हें योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी अमित कटारिया आज शक्ति जिले के दौरे पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनपद पंचायत शक्ति के गढ़गोड़ी में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों से चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। पंजाब के समराला के पास स्थित मित्तल मिल से काम करके घर जा रहे कर्मचारियों की वैन घुलाल टोल प्लाजा के सामने डिवाइडर से टकराने के कारण पलट गई। वैन में महिलाएं समेत करीब 20 से 25 मजदूर सवार थे। घायल कर्मचारियों को समराला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल अस्पताल में भर्ती घायल कर्मचारियों ने बताया कि वैन की रफ्तार तेज थी और घना कोहरा था, जिसके कारण यह हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 20 से 25 कर्मचारियों में से 2 या 3 कर्मचारियों को ज्यादा चोटें आई, जिन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। कहाँ पे काम करते थे? मित्तल में। अब जा रहे थे, आ रहे थे? जा रहे थे ड्यूटी से छूट कर। जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे हुआ? ये समराला टूल टैक्स के पास। टोल टैक्स के पास हुआ है। कैसे हुआ? गाड़ी तेजी में चला रहा था, मोड़ था, वहीं मोड़ने में पलट दिया। तो पहले भी इसी गाड़ी में जाते हैं? हाँ, पहले नया गाड़ी लगा था। और जब टाइम कितने बजे की घटना हुई? हम लोग 7:15 बजे के लपेट हम लोग फैक्ट्री से निकले थे। कितने बंदे थे? बंदे तो बहुत काफी थे, करीब 40 आदमी। क्या हुआ दुर्घटना का? हाँ जी, कारण क्या हुआ? तो कारण साहब हम लोग को क्या पता, हम लोग तो ड्यूटी से छूटे और बस में बैठ के जा रहे थे। अब कारण क्या? गर्मी संग जी। गर्मी से गड्डी ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਇਹ ਚ 20-25 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? 7:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ थी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ जी, वापस जा रहे थे। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬੰਦਾ? हाँ जी, बाकी ठीक है ने बंदे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਣੇ? ਚਰੀਟਾਂ ਜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ।
ਹੁਣ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 18-19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੇ ਰਗੜਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, 3-4 ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਫਾਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੇਬੀ ਫੌਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कासगंज के सिकंदरपुर में पशुओं को लेकर दो पक्षों में झगड़े के बाद हुई फायरिंग में थाना प्रभारी को गोली लग गई। गोली लगने से थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिला कासगंज क्षेत्र के नगला नरपत गांव में पशुओं को लेकर दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर थाना प्रभारी हरिभान सिंह राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान थाना प्रभारी को गोली लग गई। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। थाना प्रभारी को गोली लगने की सूचना पर एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां घायल इंस्पेक्टर को उपचार के लिए कासगंज जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। सीएमओ ने बताया कि घायल इंस्पेक्टर की गर्दन में गोली लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। सर इनकी गोली लगी है सर, क्या है, कैसी कंडीशन है सर अभी? नहीं, अभी जब जांच की गई है तो गोली की जो पोजीशन है वो इस तरह की है कि सभी जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो सब सुरक्षित हैं और वो पूरी तरह से बात सब कर रहे हैं, होश में हैं, सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं। गोली कहाँ पे लगी है सर? जो गर्दन की हड्डी होती है उसके पास में उसकी लोकेशन मिली है, जो उसकी सीटी स्कैन किया गया है। तो एक ही गोली है सर या ज़्यादा है? एक ही। कंडीशन अभी ठीक है सर? अभी ठीक है सर। क्या आज 3 जनवरी 2024 को थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला नरथर से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि गांव के ही दो पक्ष, जिसमें कि एक पक्ष प्रमोद यादव, दूसरा पक्ष ऋषिपाल यादव का है, इनमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भैंसें खोल लिए जाने तथा उसे बंधक बना लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर वैश्य हरिभान राठौड़ तत्काल मय फोर्स के रवाना हुए। यहाँ पर मौके पर जैसे ही वो पहुँचे हैं, इन दोनों पक्ष के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि हरिभान राठौड़ के बाएं तरफ के कॉलर बोन में एक आग्नेय शस्त्र से घायल हो जाने की सूचना मिली। तत्काल इस सूचना पे जनपद का समस्त पुलिस फोर्स इस ग्राउंड के लिए मोबिलाइज किया गया है। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर में प्रभात फेरी के दौरान चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक की हत्या की खबर आई है। युवक दोस्तों के साथ फेरी में गया था। घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतक का नाम शुभम रघुवंशी है। बता दें कि फेरी में धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शुभम की जान चली गई। पुलिस के अनुसार मृतक शुभम रघुवंशी अपने दोस्तों के साथ रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी देखने गया था। फेरी में धक्का मुक्की के दौरान चाकूबाजी हो गई। इसी दौरान शुभम को गले में चाकू लग गई। शुभम रघुवंशी के दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। शुभम रघुवंशी के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि भीड़ में पता नहीं चला कि चाकू किसने मारा। भोपाल में
सख्त कानून के बावजूद बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। भोपाल में बुधवार रात हुई लूट की सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। शहर में आभूषण शोरूम संचालक के घर में घुसकर 4 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर्स ने बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर 90 लाख रुपए और 10 लाख से अधिक के ज्वेलरी जमा की थी। लूट के बाद से ही पूरा शहर सकते में है। जानकारी के अनुसार भोपाल की सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी के E4 में ज्वेलर्स शोरूम मालिक सुशील धनवानी का घर है। इसी बंगला नंबर 237 में घुसे 4 लुटेरों ने चाकू की नोक पर 1 करोड़ से ज़्यादा की लूट की वारदात कर डाली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी। घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने घुसे 4 नकाबपोश बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू लगाकर रुपए से भरे बैग और जेवरात लूट लिए, जिसमें करीब 90 लाख रुपए का कैश और 10 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी। हालांकि वारदात के बाद भागते वक्त पड़ोस के बंगले के गार्ड ने एक लुटेरे को दबोच लिया, जिसका नाम देवानंद बताया जा रहा है। पुलिस पकड़ में आए युवक से पूछताछ कर रही है। इधर वारदात के बाद हबीबगंज थाने पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि 3 आरोपियों ने एक व्यापारी के घर पर अचानक घर में घुस करके वहां पर लूटपाट की वारदात की है। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया। लगातार आसपास के इलाकों में पुलिस की तत्परता से पुलिस की टीमें रवाना की गई। जगह जगह पुलिस ने उसमें छापेमारी की और अंततः इसमें जो संदिग्धों के नाम आ रहे हैं, पुलिस उनके लगभग बहुत करीब पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि आज रात में ही इस घटना का खुलासा पुलिस कर देगी। अभी घटना के बारे में यथास्थिति अभी इसमें कई अलग अलग कड़ियां हैं। पुलिस उनको जोड़ करके घटना की एक तस्वीर उसको बना रही है कि पूरी तरह से घटनाक्रम कैसा रहा और मुख्तलिफ आरोपी हैं, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस उनके काफी करीब है और उम्मीद है कि आज रात में पूछताछ के बाद पूरी तरह से घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति E4 की घटना है, वहाँ से हमें सूचना मिली थी लगभग 8:30 बजे के आसपास कि यहाँ पे 3 लुटेरों ने घर में घुस के कुछ पैसे चोरी किए, गहने चोरी किए। तत्काल मौके पे पहुंचा गया। वहाँ पे एक चोर को ऑलरेडी उन्होंने घेरा था वहाँ के गार्ड ने, जिसको फिर पुलिस ने पकड़ा। अभी पूछताछ में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 3 चोर थे, जिसमें से 2 संदिग्ध हमारे पास हैं। हमने पकड़ लिया उन्हें। अभी पूछताछ चल रही है। मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी हम बाकी अपराधियों को भी पकड़ के और पूरा डिटेल केस का खुलासा करेंगे। कितने पैसे थे और महिला के साथ या और किसी के साथ? अभी क्योंकि वो थोड़े डर गए थे फरियादी, तो उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया। वो भी देख रहे थे कि कितना पैसे गए हैं, तो उन्होंने एक फाइनल काउंट जब बताएंगे तो उस हिसाब से FIR किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रेकी करते थे, घर के पास रहते थे या अंतर कैसे हुए? ये पास में ही इसकी पान दुकान की गुमटी थी और ये उनके रिलेटिव हैं, जैसा अभी चोर बता रहे हैं। तो वहाँ से उन्हें डिटेल पता चला और आज प्लान करके इन्होंने ऐसे बहुत दिनों से रेकिंग नहीं कर रहे थे, बट आज आउट ऑफ E4 की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह देर रात मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग में मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। शुभ मुहूर्त के चलते मंत्री राकेश सिंह जबलपुर से भोपाल पहुंचे और विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ मंत्री पद संभाला। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में गतिमान भारत का नारा दिया गया था और आज भारत दुनिया की सबसे विकसित होने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश गतिशील और सबसे तेजी से विकास करने वाले प्रदेशों में शामिल होगा। विकास की दृष्टि से जो भी संकल्प लिया गया है, उसमें हमारी जो भूमिका होगी उसको सुनिश्चित करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज विधिवत रूप से पूजन उपरांत मैंने लोक निर्माण विभाग में मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वैसे आज मुझे दिन में ग्रहण करना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जबलपुर में ही था और उस दृष्टि से चूँकि मुहूर्त आज का ही था, तो ये आवश्यक था कि मैं आज ही कार्यभार ग्रहण करूं, अथवा फिर 6 तारीख तक मुहूर्त कोई दूसरा नहीं था। तो आज विधिवत जब कार्यभार ग्रहण किया है, तो सबसे पहले तो कल मैं विस्तार से सारी बातों का आकलन करूंगा, समझूंगा, फिर आप सबके सामने मैं विस्तृत चर्चा करूंगा।
इतना मैं भी ज़रूर कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गतिमान भारत का नारा दिया गया था और भारत आज दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाले देशों की श्रेणी में। जबलपुर में संभागीय बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में हुई बैठक बड़ी प्रसन्नता की बात है। उन्होंने बताया कि बैठक में रोजगार के साधन और विकास को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश को विकास और रोजगार परक बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर भविष्य में विकास के साधन और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने सभी संभाग में एसीएम लेवल के अधिकारी तैनात किए हैं जो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। मंत्री विधायक सभी मिलकर विकास के काम में आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकास परक प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और उन्हीं की उस संकल्पना के आधार पर ये जिले जिले संभाग के अंदर एक अभियान चला रहे हैं। मुझे संतोष है कि आज सभी प्रकार के विधायक, माननीय सांसद, मंत्री। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल विकसित भारत संकल्प यात्रा में विदिशा से 10 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया के पास बागरी पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया, जहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सहरिया आदिवासियों के लिए आयोजित शिविर में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ सहरिया आदिवासियों को मिलने वाली अलग अलग योजनाओं के लाभ से भी लाभान्वित किया। देश के विभिन्न हिस्सों से ली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बागरी में हुए आयोजन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं से भी सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने योजनाओं के लाभ के बारे में जनता को संबोधित किया। वंदे विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बागरी गांव में आई है। आप सबने जोरदार स्वागत किया है। बैठिए भैया, बाद में मेरे को मिलना। उधर बुधवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी में पदस्थ लेखपाल हरीश कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित रवि राठौर ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी से लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वाल्मीकि कंस्ट्रक्शन का कृषि उपज मंडी में सब्जी मंडी में साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मंडी द्वारा था। ट्रेडर के बदले में कॉन्ट्रैक्टर का पैसा नहीं देते हुए आरोपी ने 78,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद आरोपी लेखपाल ने 3 जनवरी को 20,000 रुपये की रिश्वत की पहली किस्त की मांग की थी। इसके बाद उज्जैन की लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और 20,000 की रिश्वत के रुपए भी बरामद कर लिए। क्या हुआ था आपके साथ में, कैसे शिकायत करी और क्या डिमांड करते हैं लोग? सर मेरा कुछ 5 महीने से पेमेंट रोक रखा था इन्होंने महीने का, तो मैंने कहा इनसे कि पेमेंट मेरा रिलीज़ कीजिए यहाँ से, पर मज़दूर परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मुझे कहा कि पहले तू हमें हमारा हिस्सा दे, तो उसके बाद में तेरा पेमेंट किया जाएगा यहाँ से, और मुझसे पैसे की डिमांड की इन लोगों ने। तो मैंने कहा कि ठीक है करता हूँ कुछ व्यवस्था, और फिर मैं ऑफिस में जाके शिकायत की मैंने, और आज ये। कितने पैसे थे, कितने टाइम से रोक रखे? सर मेरे 41,500 रुपये महीने का चेक बनता है, तो 5 महीने हो गए थे। क्या काम है आप लोगों का यहाँ? सफाई का काम है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ में, कितने लोग सफाई करते हैं? 10 से 11 मजदूर है। तो कितने टाइम से आपकी जो है वो ये पैसा रुका हुआ है? 5 महीने से। तो आपने इस बीच में डिमांड करी, मतलब कब मांग करी? क्यों नहीं? मैं हर महीने आता सर, मेरे को भगा देते हैं यहाँ से। तो ये क्या चाह रहे थे कि पैसा दोगे हमें तो आपका चेक क्लियर कर। मेरा नाम डीएसपी अमित कुमार भट्टी है, मैं ईओडब्ल्यू उज्जैन में पदस्थ हूँ, और कृषि उपज मंडी में पारसलाल राठौर जी का एक कॉन्ट्रैक्ट है।
जिसमें उनको मंडी की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उनके बेटे रवि राठौर के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे महीने का मासिक पे के देय के अगेंस्ट में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। पिछले 6 महीने से उन्हें जो मंडी से पेमेंट होना था वो नहीं हुआ था, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने शिकायत की थी। इस शिकायत की तस्दीक करने के लिए एसपी सर ने मुझे बोला था, जिसका हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन सही पाने पे आज दिनांक को आवेदक और आरोपी जो हैं उनके बीच में प्रथम किस्त 20,000 रुपए के रूप में लेन देन के लिए डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आज हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। सर कितने रुपए की डिमांड की थी और कब से कर रहे थे? टोटल डिमांड इनकी टेंडर को पास करवाने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल की डमरू टीम को बुलाया गया है। 108 सदस्यीय डमरू टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। ये डमरू के माध्यम से भगवान राम की स्तुति करेगी। देश की इकलौती डमरू टीम है जिसे अयोध्या बुलाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से भोपाल की श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति को आमंत्रित किया गया है। टीम के रहने खाने की व्यवस्था नागेश्वर नाथ मंदिर के पास की गई है। इन कलाकारों के मूवमेंट के लिए एक पदाधिकारी संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। टीम अलग अंदाज में झांझ, मंजीरे, डमरू, नगाड़े से पूरा माहौल राममय करने में माहिर है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पथ पर इनकी प्रस्तुति होगी। मेरा भोपाल से बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मैं लक्ष्य सोनी बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति को आमंत्रित किया गया है अयोध्या धाम में ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित करा गया है। तो सर हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ पे 108 लोगों की टीम पूरी जा रही है और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम वहाँ भगवान राम के समक्ष कीर्तन कर पाएंगे। 500 साल में जो नहीं हो पाया वो हमारे होते हुए जो हमारे दादा परदादा हमारे उनके आगे पीढ़ी नहीं देख पाई वो हमें देखने को मिला है। और इससे भी ज़्यादा गौरव की और बड़ी बात ये है कि हमें वहाँ पर बुलावा आया, वहाँ पे इतनी बड़ी हम अपनी समिति का आयोजन करेंगे। इससे बड़ी सबकी नज़र होगी इस कार्यक्रम पर और आप देखें। शिवपुरी शहर के वार्ड 1 के बछोरा में पिछले 22 दिनों से ट्रांसफार्मर जली हुई थी, जिसके बारे में यहां के लोगों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते रोज यहां रहने वाले लोगों ने पुराने बस स्टैंड स्थित एक ई दफ्तर पहुंचे और उसका घेराव करते हुए नारेबाजी की और ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर जेई को एक ज्ञापन सौंपा था और कहा कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदली तो आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद लोग विधायक देवेंद्र जैन के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विधायक देवेंद्र जैन ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फ़ोन लगाया और जल्द समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही, जिस पर अगले ही दिन बिजली विभाग के कर्मचारी नई ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचे और जली हुई ट्रांसफार्मर को उतारकर नई ट्रांसफार्मर लगाई। आज वह डीपी बदल रही है तो मौके पर वह काम को देखने आया, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी पिछले 15-20 दिन से यहाँ की लाइट बंद थी, तो जनता के प्रतिनिधि हमारे पास जी अमरजीत जी आए, हमारे पास आए पिताजी के पास, तो उन्होंने बताया कि डीपी खराब है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए आज डीपी रखी जा रही है और उसका निरीक्षण करने में। आपका नाम क्या है? अमरदीप शर्मा जी, आप बाढ़ से पार्षद हैं जी, क्या समस्या थी इधर? ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया था, लगभग 20-22 दिन हो गई थी, 20-22 दिन से ट्रांसफार्मर खराब था। अच्छा, हम लगातार एनपीवी वालों से प्रयास कर रहे थे जी चेंज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, काफ़ी समस्या आ रही थी। फिर हमने समस्या हमारे माननीय विधायक जी को बताई जी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धान खरीद केंद्र में किसानों की धान खरीद की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के आदेश पर 40 किलो 600 ग्राम धान का वजन लिया जाना है। लेकिन बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के मुहगांव घाट धान खरीद केंद्र में देखा गया कि यहां का केंद्र प्रभारी किसानों से तय मात्रा से ज़्यादा धान ले रहा है। वहीं केंद्र प्रभारी ने बताया कि हमारे द्वारा 40 किलो 600 ग्राम किसानों से लिया जा रहा है, लेकिन धान बेचने आए लोगों ने बताया कि
40 किलो 700 से 40 किलो 800 तक धान लिया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला सहकारी बैंक के CEO RC पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नमी के नाम पर सिर्फ 20 ग्राम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन केंद्र प्रभारी किसानों से 200 से 300 ग्राम ज़्यादा धान ले रहा है और नमी के नाम पर किसानों के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। अपने यहाँ पे 70% खरीदी हो चुकी है। और परिवहन कितना हो गया है? परिवहन की व्यवस्था बहुत कम चल रही है, 10 से 15% परिवहन हो चुका है। किसानों से कितने ग्राम मात्रा ली जा रही है किलोग्राम में? किसानों से 40 किलो 600 ग्राम। और किसी प्रकार की कोई समस्या? समस्या सिर्फ वही है परिवहन की। परिवहन की? हाँ, परिवहन होना चाहिए। बारदाने पर्याप्त मात्रा में है? बारदाने अभी पर्याप्त है। कोई समस्या बारदाने को लेकर? बारदाने को लेकर के समस्या यही है कि जो बंडल पुराने बारदाने आ रहे हैं उसमें फटे सड़े हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।